हाँ जी। मेरा मेन उद्देश्य आज आप लोगों को मिठाई खिलाना था। अगर नए वर्ष के साथ नया मेरा जन्मदिन भी जुड़ जाता है तो थोड़ी सी उसमें और खुशी में बढ़ोतरी हो जाती है। मैंने लगभग 2.5 साल, पौने 3 साल हो गया मेरा कार्यकाल, आप लोगों के बीच रहने को अवसर मिला। विधानसभा क्षेत्र में विकास की गति को बढ़ाने के लिए मैं बराबर प्रयत्नशील रहा। हालांकि यह सब विदित है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है जिसे एक दिन में पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन यह प्रयास लगातार बना रहना चाहिए। मैंने अपने विधायक निधि से यहाँ पर लगभग 107 पिछले दिनों तक इस विधायक निधि का नहीं है, मैंने 2-3 विधायक निधि जो प्रस्ताव भेजा, 107 रोडों का निर्माण कराया, लगभग 93 लाइटें लगी, हाई मास्क लाइटें। इसके साथ ही 6 गेट बनवाए। श्मशान घाट, शंकर घाट और तुर्ती पार मुक्ति धाम पे यात्रियों की असुविधा को देखते हुए, जो वहां पर जाते हैं उनकी असुविधा को देखते हुए वहां पर यात्री सेट का निर्माण की स्वीकृति प्रदान कराया। साथ ही यहाँ बाढ़ की समस्या से अस्थायी समाधान के लिए जो चैनपुर, गुलौरा, सहिया पार, हल्दीरामपुर, हमारी कुछ इधर की एरिया जो थी काफ़ी कटाव और बहुत ही हमेशा संवेदनशीलता वहाँ बनी रहती थी, उसके लिए मैंने अथक प्रयास किया। बाढ़ के लिए मैंने पिछले वित्तीय वर्ष 23-24 में सिंचाई विभाग से प्रमुख सचिव सिंचाई के माध्यम से 8.5 करोड़ रुपए का धन स्वीकृत कराया था, जिससे वहाँ ठोकर का निर्माण हुआ और उससे नदी का धारा बदलने में बहुत ही आसानी हुई, जिससे चैनपुर, गुलौरा और उसके आसपास के जो हमारे 3-4 गांव थे, इससे कटान से बिल्कुल बच गए। वर्तमान आलोच्य वित्तीय वर्ष में भी मैंने 24-25 में भी 3.5 करोड़ रुपए का प्रावधान कराया था। उससे जो ठोकर हमारे क्षतिग्रस्त हुए थे, जो उसके नाक का निर्माण होना था, उससे वो कराए गए। साथ ही यहाँ पर मैंने स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए जो बात बार बार उठाई थी, विधानसभा में मैंने बोला था, नगरा में एक 50 बेड का अस्पताल बना जो उद्घाटन के लिए तैयार है। एक CSC की स्वीकृति भीमपुरा में मिली है, 1 साल पूर्व से मिल चुकी है, लेकिन जमीन की तलाश जारी है, उसके अभाव में वो CSC चालू नहीं हो पा रही। यहाँ पर विद्युत व्यवस्था एक हमारी बहुत ही कठिन समस्या थी। आप लोग जानते हैं कि लो वोल्टेज और बार बार ट्रिपिंग की समस्या जोरों पर थी, जिससे बहुत बड़ी दिक्कतें ये थी कि न हम कोई हमारा यंत्र चल पा रहे थे, न कोई यात्री, जो भी यहाँ के लोग निवासी थे, जो उनको मिलता था बिजली, उससे उनका सुचारू रूप से कोई काम नहीं हो पा रहा था। यहाँ पर सोनाडी फीडर को हमने 2 भागों में बांटने के लिए लगातार प्रयास किया। अमाय से उसको अलग इसको करने के लिए वो हमारा अंतिम चरण में करीब चालू हो चुका है या होने की कगार पर है। इसके साथ साथ तुर्की, दौलतपुर और मधुकी में जो बहुत पहले से 33-11 के सब स्टेशन 2 स्वीकृत थे, लेकिन संसाधन के अभाव में या वहाँ पर जो उपकरण थे, यंत्र के अभाव में वे चालू नहीं हो पा रहे थे। जैसे आसपास के क्षेत्रों में बिजली की एक समस्या थी, कम बिजली, कट के बिजली, ये सब दिक्कतें थी। तो वहाँ पर मैंने प्रयास करके हैवी पावर ट्रांसफार्मर जो है ये भिजवाया और तुर्की, दौलतपुर और मधुकी 33-11 के सब स्टेशन जो है चालू हो गए। अब
उधर का दक्षिणांचल हमारा बहुत ही, विधानसभा का दक्षिणांचल ठीक ठाक से काम कर रहा है बिजली की समस्या के समय। यहाँ पर पानी की समस्या पहले थी, मैं ओवरहेड टैंक की मांग कर रहा था। नमामि गंगे योजना के अंतर्गत, हर घर जल योजना में, जल जीवन मिशन के अंतर्गत मनिया फेज 3 योजना से हमको जोड़ा गया और सबसे पहले बलिया में बेलथरा रोड विधानसभा में हर घर नल योजना चालू हुई, पाइप लाइन लगाई गई और ओवरहेड टैंक अंतिम चरण में है। बहुत जल्द ही ये सप्लाई शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही यहाँ पर बहुत सी सारी समस्याएं हैं। मैंने आपको कई बार मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली होगी, बताया कि मैंने मुख्यमंत्री जी से ट्रॉमा सेंटर बनाने के लिए मैंने मांग किया था। स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर हमारा बेलथरा रोड अभी भी बहुत ही पीछे है। यहाँ पर इतनी बड़ी समस्या स्वास्थ्य उसकी है कि जब कोई किसी को हार्ट अटैक आता है या कोई एक्सीडेंटल के मामले होते हैं, ट्रॉमा सेंटर न होने की वजह से, कोई कार्डियोलॉजी का कोई इस तरह की व्यवस्था न होने से यहाँ पर असमय मृत्यु हो रही थी। इसके लिए यहाँ से बलिया रेफर कर दिया जाता है और वहाँ से फिर वो कहीं मऊ, कहीं बनारस या लखनऊ या गोरखपुर, कहीं अन्य जिलों में वो रेफर होते हैं। इससे 5-6 घंटे की उसकी अनावश्यक समय जो है उसका व्यतीत होता है। इसे उनको जब मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, जो उनको दवा की ज़रूरत है, दवा न मिलने से असमय मृत्यु बहुत हो रही है। इसके लिए मैंने ट्रॉमा सेंटर और 50 बेड के विस्तार के लिए CSC बेलथरा के भी मैंने यहाँ पर 50 बेड लगाने के लिए, नहीं हो रहा 100 बेड तो 50 बेड ही देने की मांग किया। जैसा कि जनता तो जानना चाहती है, 3 साल आपने बताया कि आपको चुनाव में कुछ वादे भी रहे हैं, उनसे कौन कौन से वादे आपने अब तक पूरे करे? ये मैंने जो बात बताई है उसमें से अधिकांश से वादे मैंने किए थे, सब पूरे हो चुके हैं। जिले की एक मांग मैंने किया था, वादा किया था कि जिला बनाने की मांग करूंगा, जिला स्थापित हो जाएगा। ये ध्रुव काम मैंने पहले भी बताया था। मैंने मुख्यमंत्री जी से मिलकर देकर वहाँ पर मैंने पत्र दिया है, जिला बनाने की मांग किया। तो जो आप 50 बेड अस्पताल की बात की है, 100 बेड अस्पताल की भी बात आपने चुनाव में की, हाँ, और एक मिनी स्टेडियम की भी बात जी। इस पर जो किस तरह का ऐसा है कि मिनी स्टेडियम के लिए मैंने खेल मंत्री से मिला था। उसके लिए किसी भी विद्यालय परिसर में या कहीं भी 2.5 एकड़ हमको जमीन चाहिए होगी, तो मिनी स्टेडियम उन्होंने कहा 2.5 एकड़ दे, हम मिनी स्टेडियम बना देंगे। आप यहाँ जान रहे हैं कि जब एक CSC के लिए नहीं जमीन मिल रही है, एक 3311 स्टेशन के लिए नहीं मिल रही है, तो हम 2.5 एकड़ की बात कैसे कर सकते हैं? आपको ये भी ज्ञात होना चाहिए कि मैं पहले ही वर्ष में जब मैं चुनाव जीता था, मैं एक आश्रम पद्धत विद्यालय की मांग किया था, क्योंकि बहुत से गरीब हैं, असहाय हैं, जिनको पैसे के अभाव में शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं, तो उनका परवरिश नहीं हो पा रही है। ऐसे लिए आश्रम पद्धत विद्यालय की मैंने मांग किया था, उसकी स्वीकृति भी आ गई और जमीन के अभाव में आज तक वैसे ही पड़ा हुआ और नहीं गया। ये सब तमाम से प्रस्ताव ऐसे जमीन न मिलने का और हो जा रहा है, मिल जा रहा है, वापस लौट जा रहा है। जी जी जी, तो कहीं ना कहीं ये प्रस्ताव, एक बड़े अधिकारी पद पर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि देखिए सरकार में अब तो आ गया? बिल्कुल आपका एकदम साफ, बिल्कुल सही। अधिकारी रविंद्र कुमार साहब थे, उनसे मैंने लगभग 3-4 बार मैं जाकर मिल के कहा। उन्होंने यहाँ पर SDM थे, उनको फोन करके कहा कि ये जमीन देखो और कहीं भी इनकी व्यवस्था कराओ जमीन को। मैंने उनको लोकेशन भी कुछ लोकेट किया जमीन, कुछ लोगों ने जो मेरे क्षेत्र के वासियों ने बताया था कि ये जमीन यहाँ पे इसके पीछे पड़ी है, यहाँ पड़ी है, उसके लिए भी मैंने प्रयास किया। लेकिन दुर्भाग्य है कि मुझे तहसील स्तर से इसमें अभी पर्याप्त सहयोग नहीं मिला है। तो भाई कैसे ठीक करेंगे सर? बहुत से विधायक अधिकारी को ठीक भी करते हैं, आप कैसे ठीक करेंगे? देखिए, ठीक करने का यही है कि उनके खिलाफ लिखा जा सकता है, उनके खिलाफ कहा जा सकता है,
मैंने अभी जल्दी 10 दिन हुआ, 15 दिन मैंने CSC के लिए मैंने यहाँ पर जो SDM से फिर बात किया है कि आप उसको दिलवाइए, या एक विकल्प भी दिया कि जो किरगापुर में जो एक SC चलती है वो PHC में ही के ही परिसर में, वहाँ लंबी जगह है, वहाँ पर ही CSC चालू हो जाए, तो उधर दक्षिणांचल के उधर के आसपास की एरिया जो है वो उससे बहुत लाभान्वित होगी। अब लेकिन SDM अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अब उस पर अब एक बार देखा जाए। नई योजनाओं तो दूर तक बेसिक जो पहले से सरकारी चल रही है, जैसे मान लीजिए CO का बिल्डिंग बन चुका है, इसके लिए अभी तक पहल आपने पहले भी कहा था, कम से कम 3 दिन यहाँ बैठ सकी चुकी है। आपको इसका रिजल्ट देखे, आप न्यायालय अभी अधूरा पड़ा हुआ है, सब कुछ उसका बन चुका है। सुनिए, आपने CO जो ऑफिस की बात किया, सर्किल ऑफिस की, इसके लिए मैंने नियम 301 में अभी लगाया है और आशा करता हूं कि बहुत जल्दी उस पर कोई आपको आंसर मिलेगा। उसमें मैंने पूरी मांग किया है कि यहाँ पर है, अगर पद सृजन की जरूरत होती है तो उसको करके ये दिया जाए। नियम 301 में अब की विधानसभा में मैंने लगाया है और वो स्वीकृत भी हुआ है वहाँ से। अब उसको देखा जाए विभाग क्या जवाब देता है, उसके बाद इस पर कोई प्रतिक्रिया दे पाना ठीक रहेगा। सर, अब जनता से जुड़ते हैं, जनता की समस्याएं भी आपके पास सामने आती हैं, आप देखते हैं किस तरह से जो है थाने पर, तहसील पर और ब्लॉक पर जो कार्य हो रहे हैं, उसे लेकर किस तरह का सुधार जो होगा और किस तरह की फल आपको पहुंचाई जाएगी? नहीं, देखिए, बहुत सुधार की जरूरत है, इसमें दो राय नहीं है। यहाँ पर मैं भी फोन करता हूँ, मेरे काम होते हैं, मैं जेन्युइन बात करता हूँ, लेकिन बहुत से बात का जो भी आता है सुनने की सुनवाई नहीं हो रही है, तहसीलदार नहीं सुन रहे हैं, SDM नहीं सुन रहे हैं, ये सुनकर बड़ी पीड़ा होती है। थाने पर भी यही बात होती है, मुझे कुछ अन्य किस्म की भी बातें मिलती हैं, लेकिन उसमें बात करके इसका समाधान निकाला जा रहा है। अब इस पे हर चीज़ में आप जो सोच रहे हैं कार्रवाई की बात, उसमें कुछ दिक्कतें हैं, वो हर चीज़ को अब उस पर सार्वजनिक नहीं किया। इसके लिए तो आप सरकार में प्रतिबंधित सीट से आप विधायक है, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को कमजोर मान रहे हैं क्या? क्यों नहीं सुन रहे? नो, कमजोर तो कभी नहीं। आपको यहाँ की कार्यप्रणाली के बारे में, मेरी कार्यप्रणाली के बारे में और पूरे 7 विधानसभाएं हैं, कार्य के बारे में, कार्य की स्वीकृतियों के बारे में आप जान सकते हैं कि मैं कहीं से, मैं अभी कुछ और बातें मैं PWD की बताता हूँ। PWD में जब 22-23 में मेरे पूर्ववर्ती विधायक थे, पहले के मेरे पूर्व जो विधायक थे, मात्र 7 योजनाएं वो भेजी गई थी, और मेरा जब कार्यकाल इधर शुरू हुआ है तो उस समय ये मैं दिखा रहा हूं आपको, ये देखिए 21-22 में केवल 7 प्रोजेक्ट जो है सड़कें जो भेजी गई थी, जिनकी स्वीकृत लंबाई 5.9 किलोमीटर। 22-23 में मेरे कार्यकाल में 65 रोड भेजे गए, 67.24 किलोमीटर के, और इस पर लागत जो स्वीकृत हुई 1740 करोड़, यानी इतना रुपए आपके आए। कुछ प्रगति पर है, कुछ काम पूरे हुए हैं। 23-24 में 105 हो गए, 105 में 188 गए हैं, या 60 करोड़ के करीब स्वीकृतियां। इस आलोच वर्ष में जो हमारा 24-25 है, इसमें 29 रोड गए हैं, 43 किलोमीटर सड़क है, 9 करोड़ रुपया इस पर स्वीकृतियां आई हैं। तो इससे आपको पता चल सकता है कि यह सुरक्षित विधायक का ये कारगुजारी है या कैसा है। मेरे काम में कहाँ कोई बात है, ये तो आपको बहुत अच्छी तरह से तुलनात्मक रूप से आप देख सकते हैं, उसको कहा जा सकता है। कनेक्टिंग रोड है जो कि बहुत ही जर्जर है और जनता इसके लिए आंदोलन भी कर सकती है। इन रोडों की कब तक जो संभावना है कि ठीक हो जाएंगे? ऐसा है कि इंटर कनेक्टिंग रोड हमारे रिकॉर्ड के अनुसार जिले में PWD का जो रिकॉर्ड है, कोई रोड बाकी नहीं। सरकार का प्राविधान था, इस पे वो था, हम लोगों ने इंटरकनेक्टिंग रोड की बहुत सर्वे कराई, उसकी आबादी का मानक 250 था कि 250 अगर पॉपुलेशन है तो उसको भी जोड़ दिया जाए, लेकिन ऐसी हमारी बहुत कम रोड बची हैं जिसको हम जोड़ सकते हैं।
उसकी दौलतपुर में अभी जो है मामला आया था, और ग्रामीणों ने जो है रोज भी जाम किया, उसे ऊपर निकाल दिया। तो आप वही कैसे तुर्की दौलतपुर में वो लड़के का एक गमी हुई थी, मौत हुई थी। वो गया था अपने, उसके वाइफ की वो सहेली थी, उसके यहाँ बर्थडे कार्यक्रम था। देर रात वो वहाँ से लौट रहा था। जहाँ लौट रहा था वो रोड पतला था, थोड़ा सड़क है, नीचे लो लैंड है, खाली था, कीचड़ था। हो सकता है कि उसमें पोस्टमार्टम में अब क्या आया कि उसमें पोस्टमार्टम में उसकी मौत जो है दम घुटने से हुई, सांस करने से, क्योंकि उसका सर जो है नीचे कचरे में फंसा था। दारू की पुष्टि तो नहीं हुई, लेकिन वो लड़का किसी कारण से या तो मोटरसाइकिल फिसल गई या अंधेरे में 10-11 बजे की घटना, उसमें उसकी मौत हो गई। और मैं प्रशासन से उसके लिए जो भी सहयोग की बात है वो मैंने किया हुआ, वो हो रहा है। नहीं, अभी टेलमा रोड ओडीआर घोषित नहीं हुआ है। ये हमारे यहाँ से करीब कई रोड ओडीआर होने हैं जो शासन में लंबित है। ये बहुत जल्द उस पर निर्णय होने हैं। कुंभ की वजह से इधर काफी रोड ये टला हुआ है, काम थोड़ा सा इस पे पेंडिंग हो गए हैं। अब इधर मैं जानता हूँ 1 आध हफ्ते में इस पे निर्णय आ जाएंगे, कौन रोड हुआ कौन नहीं। हाँ, क्योंकि आपके 2027 के चुनाव होने हैं, आपका पार्टी अक्सर, आपके पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अक्सर कम्युनिस्ट दल से गठबंधन होता रहा। 2027 से पहले क्या हंसुराम के बारे में भी चर्चा है कि कई पार्टी आपके संपर्क में है? देखिए, अटकलबाजी पर विश्वास करना नहीं चाहिए और वैसे मैं भी नहीं करता हूँ। आपको 1 साल बाद पता चल जाएगा कि हंसुराम किस पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और कहाँ से लड़ेंगे। हाँ, ये सही है कि मैं कहाँ से, मैं उसी पार्टी से लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा, ये समय बताए। तो कुछ मामले देखे जाते हैं, बहुत सारे जगह जाते हैं, उद्घाटन करते हैं, दूसरे जो शिलापत किए जाते हैं, इसको किस तरह क्या लगता है इसका, इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, मैं दलित विधायक हूँ, आप जानते हैं कि इस वर्ग को, उनकी लोकप्रियता को कभी कोई पचा नहीं पाया। आप पत्रकार हैं, बहुत ईमानदारी से कहा जाए तो इसका मूल्यांकन आप बहुत अच्छी तरह से करते हैं, दिन प्रतिदिन करते हैं, और आपके पास सारी बातें छन के आती भी होंगी कि कौन क्या था, किनकी क्या है, या क्या टीआरपी। यहाँ पर एक हमारे जो भी उस समय थे चुनाव में प्रतिद्वंदी थे, उनको कुछ पीड़ाएं हैं हमसे। पीड़ाएं इसलिए हैं कि मैं बाहर से आ गया हूं। अगर मैं यहाँ चुनाव जीत जाऊंगा, फिर जीत जाऊंगा, तो मेरा यहाँ एकदम बिल्कुल वर्चस्व हो जाएगा और वो बिल्कुल नेपथ्य में चले जाएंगे। उनकी राजनीति ही नेपथ्य में जाने वाली थी, नेपथ्य में गए हैं, नेपथ्य में रहेंगे और हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। वो अनावश्यक उछल कूद कर रहे हैं। वो एक दिन पहले उस पर बड़ी रुकावटें डालने की कोशिश की है कि वो न होने पाए, उद्घाटन न होने पाए और सब कुछ ये बातें थी। मैं बता दूं, सिंचाई विभाग से मैंने 2 प्रस्ताव दिए थे। एक फाटक लगाने के लिए, फाटक बन गया। एक मैंने और प्रस्ताव दिया हुआ है, ये एसआर जो ये है पिपरौली से जो आता है सीधे बेलथरा बाजार के लिए, यहाँ पर पुलिया जो है सकरी थी और 2 पहिया जहाज पाती टूटी हुई है। मैं इसको पुल में परिवर्तित करने के लिए दिया हुआ है। निकट भविष्य में शायद आपको खुशखबरी ये मिलेगी कि इस पर पुलिया का निर्माण होगा और यहाँ के लोगों के लिए ये करीब 50 लाखों आबादी जो है वह सीधे, जो दुर्दिन में कोई बीमार होता है, कोई बात होती है या उनको बाजार आना होता है, तो वो 5 से 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर तक दूरी बेलथरा बाजार वाले बाईपास इधर से वो आते हैं, तो उनको काफ़ी इससे समय भी ज़्यादा जाता है, पैसा भी लगता है और वो एक तरह से अब की स्थिति उससे निजात मिलेगी। ये खुशी भी जल्दी मिलने वाली है, लेकिन जब खुशी मिलेगी तो दुनिया भर की आगे फिर कोई आ जाएगा, फिर कूद पड़ेगा। ये होता रहता है, ये राजनीति का एक पार्ट है, इसको होने दीजिए। सबीर जी, इससे चिंता मत करिए, सब चीज ठीक हो जाएगा, समय के अनुसार ठीक हो जाएगा।
तो जो जिनकी बात कर रहे हैं, जो अपने को विधायक में बुजुर्ग विधायक जो है जाहिर करते हैं, हाँ, कहीं ना कहीं यह क्षेत्र के विकास में भी रुकावट है। एक पूर्व विधायक है, मैं इसको लिख भी दिया हूँ विधानसभा अध्यक्ष को। आपने एक बड़ी ऐसी बात आप कर ली, अभी तक बहुत मैं गोपनीय रखा हूँ इसको। वो अभी भी विधायक के पैड का प्रयोग करते हैं। कहीं शासन में भी अभी कई जगह कोई प्रस्ताव उनका एज विधायक प्रस्तुत हुआ है, मेरे लिए वहां पर वो दिक्कत है। एक विधानसभा में 2 विधायक नहीं हो सकते। मैंने ये जानना चाहा विधानसभा अध्यक्ष से कि इस तरह की स्थिति है, क्या ऐसा है? अगर है तो क्यों है, और नहीं है तो कार्रवाई होनी चाहिए। आपने एक बात पूछा, मैंने बता दिया। वो जब वो भी कुछ आगे बढ़ेगा तो हो सकता है काफी और कुछ मामला, तो मुझे उससे बहुत खुलासा करेंगे समय आने दीजिए। नाम खुलासा क्या, वो जानने वाला जान गए पूर्व विधायक कौन है और कौन रहा। अब कहने की क्या बात है, तो